आज जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं। अक्सर बहस छिड़ती है कि क्या पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड ही आज की महंगाई के कारण है या फिर आज की टैक्स व्यवस्था ही अलग है। आज के वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के शुद्ध आर्थिक तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि ऑयल बॉन्ड्स क्या थे और मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें क्यों चुना और मोदी सरकार इन्हें क्यों नहीं चुनना चाहती है। चलिए शुरू करते हैं। Fellow citizens, I know that the price increases we have had to announce today will not be popular, even though they are only modest. You must remember that the government is bearing the burden of issuing oil bonds. Our oil companies are making large sacrifice and are under severe stress. However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt. सरल शब्दों में समझिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है लेकिन सरकार आम जनता के लिए इसके कीमतें बढ़ाना नहीं चाहती है, तो इससे होता क्या है कि तेल कंपनियों को घाटा होता है। और उस समय 2004 से 2014 तक जब मनमोहन की सरकार थी तो सरकार के पास कंपनियों को देने के लिए नगद पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। ऑयल बॉन्ड एक तरह का IOU था, मतलब यानी सरकार ने कंपनियों से कहा अभी आप सस्ते में तेल बेचिए, आपका जो घाटा होगा सरकार उसे अगले 10 या 15 सालों में ब्याज समेत चुकता कर देगी। मनमोहन सिंह सरकार के समय जब तेल की कीमतें 147 प्रति बैरल पहुंच गई थी 3-4 लाख करोड़ रुपए का था, और इससे सरकार को नुकसान तो हुआ क्योंकि वो भविष्य में इसको चुकाना भी पड़ेगा। और जब वर्तमान में एनडीए सरकार आती है तो इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर देती है। सरकार ने इसमें 2 प्रकार के फैसले लिए। एक तो डीरेगुलेशन, इसका मतलब है कि अब कीमतें सरकार नहीं बाजार तय करेगा, और दूसरा था नो मोर बॉन्ड्स। सरकार ने तय किया कि वह अब कोई नया बॉन्ड नहीं जारी करेगी, जो भी घाटा या मुनाफा होगा वह तुरंत कीमतों के हिसाब से तय हो जाएगा। फिर सवाल उठता है कि सरकार अब बॉन्ड जारी क्यों नहीं करती है। तो पहला कारण है इसका राजकोषीय अनुशासन, जिसे हम कहते हैं फिजिकल डिसिप्लिन। सरकार बजट में पारदर्शिता रखना चाहती है। और दूसरा कारण है कि पुराना कर्ज, क्योंकि जब उस समय सरकार ऑयल बॉन्ड कंपनियां खरीद लेती थी उसे भविष्य में चुकाना पड़ता था, उसका अभी तक भी भुगतान चुकता किया जा रहा है, जो कि करोड़ों रुपए तक है, जिससे इस समय की टैक्स व्यवस्था पर असर पड़ता है। इसलिए एनडीए सरकार ने शेयर बॉन्ड को, जो भी ऑयल बॉन्ड के शेयर थे, उनको पूरी तरह समाप्त कर दिया है।